एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग क्राफ्ट्स। आफ्टर 1 ईयर हमने वीडियोस डालना 1 साल के लिए बंद किया था। द रीज़न बीइंग कि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल हो गए हैं, काफ़ी चेंज हो गए हैं और हमें भी इवॉल्व होना पड़ा। सो इसलिए हमने जो टाइम ऑफ लिया यूट्यूब से वीडियो डालने से। सो हमने चेंजेस किए स्ट्रेटजी में और रादर देन बीइंग नॉन डायरेक्शनल ऑल द टाइम, हमने अभी डायरेक्शनल अप्रोच इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको थोड़ा मार्केट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमें हमारा अप्रोच चेंज करना पड़ा। एज यू कैन सी, अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो आपको मालूम होगा कि मार्केट्स अभी काफ़ी रैली किए थे एंड देन अभी करेक्शन आ रहा है, थोड़ा माइनर करेक्शन है, कुछ बहुत क्रैश वीडियोस डाल रहे थे पर माइनर, तब एवरीडे एक्सपायरी नहीं थी तब शायद। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी और जैसे एवरीडे एक्सपायरी आ गई है, नहीं होती थी एक्सपायरी, तब इतने एक्सपायरी प्लेयर्स नहीं थे एंड मार्केट्स वर प्रिटी नॉर्मल। लास्ट ईयर की बात करूँ अगर मैं, तो लास्ट ईयर स्टार्ट में मतलब जनवरी फरवरी ऑफ 2023 एंड दिसंबर ऑल्सो ऑफ 2022, तो मार्केट्स काफ़ी नॉन वोलाटाइल थे, आई लाइक टू से। और जो विक्स था, इंडिया विक्स, विच रिप्रेजेंट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स, वो ज़्यादा था। बट द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी मतलब जो मूव्स आ रहे थे वो, और जो प्रीमियम्स अवेलेबल थे, दे वेर इन सिंक। सो आप दूर के प्रीमियम्स शॉर्ट करके भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। बट दैट हैज़ चेंज्ड and we are in a regime where the moves are very violent and very fast. So अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझेगा कि ऐसा होता है कि बाकी दिन मार्केट साइडवेज होता है और एक मूव आता है जो पूरे दिन का प्रॉफिट एक ही बार में लेके जाता है। सो दे आर स्पाइक्स। एंड अगर आप ट्विटर पे देखते होगे तो आपने काफ़ी देखा होगा कि ये स्पाइक्स की वजह से बहुत लोगों को लॉसेस हुए एंड स्पेशली सेंसेक्स एक्सपायरीज में काफ़ी स्पाइक्स जो है वो लोगों का लॉस का कारण बने हुए हैं। आई पर्सनली डोंट ट्रेड सेंसेक्स एक्सपायरी राइट नाउ क्योंकि उसमें वॉल्यूम बड़ा कम है एंड उसमें जो एग्जीक्यूशन है उसमें इश्यूज आते हैं एंड कभी भी ऑप्शन स्पाइक कर जाता है अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है। सो अभी हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और मैं आपको मेरे ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड पहले देख लेते हैं क्या है आज का प्रॉफिट और लॉस। सो एलिस ब्लू में है 5850। सो ये एक मेरा स्कैल्पिंग अकाउंट है, यहाँ पे मैं खाली स्कैल्प्स ही करता हूँ, छोटे छोटे ट्रेड्स विच आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेटेजी दैट आई यूज़। और यहाँ पे प्रॉफिट है 10,636। दिस इज़ अ फिनवेजिया अकाउंट और इसमें प्रॉफिट है 10,600। आपको काफ़ी ट्रेड्स दिख रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा हाउ डिड आई टेक दिस ट्रेड्स। तो मेन थिंग जो मैंने चेंज की है मेरे अप्रोच में वो है एसएल हंटिंग। सो डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए मैं एसएल हंटिंग का इस्तेमाल करता हूँ। एसएल हंटिंग इज़ नथिंग बट स्टॉप लॉस हंटिंग। सो ये एक ऐसा ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें आप दूसरों के स्टॉप लॉसेस आप टारगेट करते हो। सो आपको पता होगा मार्केट स्टॉप लॉसेस पे चलता है। अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस ही होगा। सो ये जो मूवमेंट्स जो आप देखते हो ये स्टॉप लॉसेस की वजह से आते हैं। ये जो फास्ट मूवमेंट्स, ये बिग मूवमेंट्स जो है, ये सारे स्टॉप लॉसेस की वजह से आते हैं कि किसी लोगों के स्टॉप लॉसेस हो गए, वहाँ पे वो ट्रिगर हो गए हैं, इसलिए ये बड़े मूव्स आते हैं। सो आपको पता है 90% ट्रेडर्स जो है यहाँ पे लॉस करेंगे और 10% ट्रेडर्स यहाँ प्रॉफिटेबल रहते हैं। सो 90% लोग जो करते हैं अगर आप वही करोगे तो आपको लॉस ही होगा। ये मुझे बाद में समझा क्योंकि मैं भी पहले ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पे ही ट्रेड करता था विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द चार्ट्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट्स। बायर सेलर क्या साइकोलॉजी है और चार्ट पे चार्ट पैटर्न कैसा बना हुआ है एंड विल इट रिपीट और विल इट नॉट रिपीट, ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करता था एंड आई वॉज ओनली ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स एंड नॉन डायरेक्शनल। बट जब मैं ये समझने लगा, जब मुझे इसका एक्सपीरियंस आया, then it became clear and easy for me
to trade directional. So I'll explain you the trades that I did today. मिनट चार्ट में देखेंगे, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं कल, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, जो 46,500 को जिसने शॉर्ट किया होगा तो उसको मार्केट यहाँ पे टारगेट कर सकता है, क्योंकि दिस इज अ क्लोज लेवल. क्लोजर यहाँ पे ओपन जो हुआ यही पे पास में ही ओपन हुआ, तो एक बार उनको निकालेगा बाहर. सो ये जब कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, यहाँ प्रीवियस डे क्लोज को सपोर्ट लेके बनी, यहाँ पे मैं पुट शॉर्ट किया था. आई शो यू इन माय ऑर्डर बुक. ये देखिए 46,400 का पुट मैंने शॉर्ट किया 129.9 पे, मल्टीपल टाइम शॉर्ट किया 129.25, 128 पे, एंड टोटल क्वांटिटी वाज अराउंड 105, you can see here. एंड टाइम भी देख सकते हो आप, 9:16, 45, 9:16, 39, मतलब सेकंड ही कैंडल पे मैंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया. एंड इसका एसएल जो था, एसएल मैंने रखा था इसका 160 पे, दैट इज ओनली 30 पॉइंट्स एसएल. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 35 पॉइंट्स का एसएल होता है, सो 35 पॉइंट्स का एसएल मैंने रखा था. नाउ मार्केट यहाँ पे आया एंड यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया एंड देन इट ब्रोक आउट. ठीक है, तो ये टाइम पे मैं ऑलरेडी ट्रेड में था एंड आई वाज इन अ प्रॉफिट ऑफ 1:2. अगर आप देख लोगे कि ये जो ऑप्शन था जो मैंने शॉर्ट किया था 46,400 वाला, वो मैंने 130 पे शॉर्ट किया था एंड एट दिस टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 60 रुपीज, 60 या 70 का था कुछ. सो आई वाज ऑलरेडी द प्रॉफिट ऑफ 1:2. सो मेरा रिस्क था 3,000 एंड आई वाज इन द प्रॉफिट ऑफ 6K. पर मैंने यहाँ पे होल्ड किया थिंकिंग कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए एंड मैं निकाल दूँ, बट मार्केट रिवर्स हो गया. जब यहाँ पे मार्केट आने लगा, सो मेरा जो कॉस्ट था वो 100 पे आ गया, तो ये 46,400 का, सो मैंने इसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर लिया कि यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज भी रहा थोड़ी देर, यहाँ पे घूमता रहा, तो भी आई विल मेक मनी. बट मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होने लगा एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था 160 का, वो यहाँ पे हिट हो गया. बट द सेकेंड लेग दैट इज 46,500 वाला, 46,400 का जो कॉल था मैंने शॉर्ट किया था, उसने मुझे प्रॉफिट दे दिया यहाँ तक. एंड देन जब मार्केट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तभी मैंने देखा कि 46,000 का लेवल यहाँ पास में ही है. सो अगर इतना नीचे आया है एंड इट इज़ लेटिंग पीपल नो कि यहाँ पे ये साइडवेज जा रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे 46,000 का कॉल पुट जो है वो राइट करने लगे होंगे. एंड अगर ये इतना ट्रैवल करके आया है तो ये इनको निकाल के रहेगा. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लॉजिक था, वही सेम लॉजिक यहाँ पे था कि अगर लेवल के पास में आया है तो एटलीस्ट लेवल टेस्ट करेगा. सो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया थोड़ा, 46,300, 200 के कॉल शॉर्ट किए एंड आई बुक प्रॉफिट जब ये ब्रेक हुआ. आफ्टर दैट मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं लिया था. देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग गया एंड इट फॉर्म्ड अ वी शेप. सो यहाँ पे जब रिवर्स होके यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था विथ मिनिमल रिस्क, कि यहाँ पे अगर हॉल्ट करता है एंड यहाँ पे जिन्होंने रैंडमली शॉर्ट किया होगा कॉल्स, उनके एसएल लेगा. सो बिकॉज अभी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे दोनों साइड के मूव्स आते हैं यूजुअली. अभी तो एक ही साइड का आया, सो सेकंड साइड का मूव पेंडिंग था. ये सोच के मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया एंड विच गिव मी गुड प्रॉफिट्स. सो यस, this was my day today, and the total profit was around 10,600 in one account and 5,850 in other. So 16,000 के अराउंड प्रॉफिट है. बट द मेन थिंग इज कि हाउ यू कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट्स, आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर मैं अभी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल्स कर रहा होता तो मे बी आज मैं सर्वाइव नहीं कर पाया होता.
आज का मार्केट बहुत डिफिकल्ट था एंड इट शोड ऑल टाइप्स ऑफ मूव्स, पहले ऊपर फिर नीचे, एंड दीज मूव्स आर नॉट स्मॉल। ये 600 पॉइंट ड्रॉप, अगेन 700 पॉइंट ऊपर, देन फिर से 400 पॉइंट ड्रॉप। सो अगर इतना वोलाटाइल मार्केट हो चुका है तो यू कांट शॉर्ट कॉल एंड पुट फ्रॉम बोथ साइड्स एंड सिट ऑल डे एंड थिंकिंग कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यू हैव टू बी what you call you have to be proactive in booking profits and have patience, और जब आपका लेवल आता है उसी पे आपको ट्रेड्स लेने हैं। what I am doing is I am shorting calls or options, or shorting calls or puts, so I am trading directional option seller, but you can also buy options and get a very good risk to reward with SL hunting, because the stop loss is small and the moves are fast, so you will get your targets very quickly. जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो 46,500 पे आया मार्केट, रिजेक्शन दिखाया, एंड फर्स्ट टाइम आया रिजेक्शन दिखाया, सेकंड टाइम आया रिजेक्शन दिखाया, एंड देन इट ब्रोक आउट। सो अगर आप यहाँ पे 46,600 का अगर कॉल देखते हैं आप, ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल, ये दिट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कुछ था, और ये ब्रेकआउट के बाद इट वेंट टू 130, इट मेड हाई ऑफ 130। अगर आपने ये 30 पे भी बाय किया है, सो आपका रिस्क अगर 30 है तो यू कैन मेक ईजीली, आप ये 90 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। यहाँ पे आप पुल पुट कर सकते थे एनी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, बट बीइंग ए डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर, मार्केट्स काफ़ी आपको समझ में आएंगे अगर आप एसएल हंटिंग से की तरीके से आप अगर मार्केट्स को आप वॉच करते रहोगे तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द कमिंग वीडियोज आई विल एक्सप्लेन की what are the nuances of SL hunting and everything. Thank you and keep watching.